नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेचू यादव गांव सरकार यूट्यूब चैनल। इस समय हम सगड़ी तहसील के देवारा खास राजा के झगरावा का पूरा में आए हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो नदी आप देख रहे हैं यहाँ से करीब करीब 3 जरीब जो है आगे तक कट चुकी है। इसमें इन लोगों का मकान था, खेत था, बाग बगीचा था, इसमें जो है सब कट गया है। आज 5-6 घर ऐसे हैं कि जिनका सब कुछ कट गया है और ये लोग दूसरे जगह जाकर के दूसरों के घरों पर आ रहे हैं या अपनी स्वयं की वहाँ पटान बना रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार भी यह बार बार हर साल ये जब कटान होती है तो ये बेचारे 1 जरीब या 2 जरीब जाकर के फिर ये लोग जाकर के पटान बना करके लोग बसते हैं, फिर नदी वहाँ पर काटती है तो ऐसे ही काटती है, फिर वहाँ से लोग हटाते हैं, जिसमें ये लोग पक्का मकान भी बनाते हैं, कच्चा भी मकान रहता है, मंडई भी रहती है, जिसमें लाखों रुपया इन लोगों का इसमें इन्वेस्ट होता है। और यह जब नदी जब काटती है तो फिर यहाँ से ले आते हैं, फिर आगे ले आते हैं तो इनका हर साल ऐसे ही नुकसान होता चला जा रहा है और फिर इनकी खेती कट जा रही है तो यह बिना खेती की भी हो जा रहे हैं। लेकिन सरकार इस पर कभी ध्यान कितना देती है यह जानने की कोशिश हम इन लोगों से करेंगे कि क्या सरकार आपको कहीं ज़मीन दे करके कहीं बसा रही है या जो खेत कट जा रहा है उस खेत पर कहीं न कहीं आपको मुआवजा देती है या खाने पीने की जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्या सरकार आपकी मदद करती है। हमारे यहाँ के जो विधायक लोग हैं, जो सांसद लोग हैं, ये लोग इनके प्रति कैसा इन लोगों का रुझान होता है, किस प्रकार से इन लोगों का सहयोग करते हैं, इनके बारे में भी इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे सगड़ी तहसील के एसडीएम साहब यहाँ आए हुए थे, इन लोगों को क्या आश्वासन दिए उस पर भी आप लोग इनकी प्रतिक्रिया को सुनिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं मैं इनके बारे में थोड़ा सा यह परिचय आपसे कराता हूँ। क्या नाम आपका है? हमारा नाम कन्हैया है। कन्हैया जी, ये बताइए कि जैसे हर साल बाढ़ आती है और यह कटान होती है, कटान के बाद क्या जिनका घर और खेत कट जाता है उनको सरकार की तरफ से कहीं पट्टा सुरक्षित स्थान पर होता है या नहीं होता है? जी, घर कट जाता है तो यहाँ पर जो आदमी हैं यहाँ इधर उधर इनके उनके घर भटक रहे हैं। कोई कहता है कि हमारे घर खाली नहीं है, कोई कहता नहीं है, कोई देता है। इधर आदमी अपनी स्थिति तरह बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि कोई कहने की समस्या नहीं है। नहीं, सरकार की तरफ से जैसे तहसील प्रशासन की तरफ से क्या क्या होता है? उसके बाद सरकार की तरफ से कोई न सुख मिला है, न कोई सुविधा मिला, न कोई बसने के लिए उन लोगों को ज़मीन मिल रही है, न घर कटा हुआ, न उसको मुआवजा मिल रही है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। यही है जो लेखपाल साहब हमारे वर्तमान हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं कटा हुआ, जिनका कटा है उनको पैसा दे रहे हैं, जिनका नहीं कटा है, जिनका कटा है उनको नहीं दे रहे हैं, जिनका कटा है उनको दे रहे हैं। अमर उजाला में वो लिखे हैं पेपर में कि फला फला की मड़ैया कट गए हैं, गैरवासी हैं। जी, मतलब जैसे जिनका घर कट गया है उनको लिख रहे हैं कि गैर आवासीय है, उनको लिख रहे हैं गैरवासी हैं। बताइए, हम लोग के यहाँ नागरिकता है, गैरवासी हैं। गैरवासी होते तो कैसे हम लोग यहाँ रहते, कैसे हम लोग का घर, कैसे हम लोग के मकान बनती, इतनी इतनी कई लाख लगा के बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग। अब यह देख लीजिए कि इस तरीके की व्यवस्था यहाँ चल रही है कि जिनका घर कट गया है, जिनकी मंडई कट गई है, जिनका खेत कट गया है, तो इन लोगों के घर को बता रहे हैं कि गैर आवासी है। तो आखिरकार इनका आवास कहाँ है? सवाल ये उठता है कि अगर यह गैर आवासी इनकी मंडई है, इनका घर बना हुआ है, तो इनका आवास कहाँ है? इसको भी तो क्लियर कम से कम प्रशासन को, शासन को इनको करना चाहिए। ऐसे इल्ज़ाम लगा करके इनको सरकारी जो भी सुविधा है इससे वंचित करना, यह कहाँ तक न्यायसंगत है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये इनसे दोबारा ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी को पट्टा जो है सुरक्षित स्थान, यानी बंधे से दक्षिण, बंधे से उत्तर जो है यह बाढ़ क्षेत्र का माना जाता है, देवरांचल माना जाता है। बाढ़ क्षेत्र से जो बाहर है, बंधे से जो दक्षिण साइड में जो ज़मीनें हैं वो सुरक्षित ज़मीन मानी जाती हैं। क्या कभी देवरांचल के लोगों को जो ज़मीन जो कटती हैं इसके बदले में एसडीएम या तहसीलदार जो है कभी भी पट्टा सुरक्षित स्थान पर दिया है कि नहीं दिया, ये हम जानना चाहते हैं। जी, कटे हुए आदमी को आज तक कहीं सुरक्षा एसडीएम और तहसीलदार भी नहीं दिए। जो कर रहे हैं इधर उधर अपना बसर कर रहे हैं। आज तक सरकार कोई सुविधा नहीं हम लोग को कटने बसने के लिए दिया है। अगर जो सरकार बसने के दिया होती तो हम लोग इसी जल में क्यों मरे होते।
इसीलिए सरकार हम लोग को कोई सुविधा नहीं दे रही, कोई सुविधा नहीं दे रही है। खाली आ रहे हैं, जा रहे हैं। एडीएम साहब कल सर महोदय आए थे, कल वो भी कुछ कहे नहीं, चले गए। अच्छा, ये बताइए कि एसडीएम साहब आए, कुछ नहीं कहे, लेकिन आपके जो नेता लोग हैं, जो विधायक लोग हैं, जो एमपी लोग हैं, क्या यह लोग आपके बीच में आए? विधायक आज तक तो विधायक आए नहीं थे। उसके बाद शंकर यादव जी आए थे तो कहे कि हम बसपा का छोटा मुख्य कार्यकर्ता हैं। विधायक बताए, विधायक और एमपी जो जनप्रतिनिधि, विधायक जनप्रतिनिधि से कोई नहीं, सांसद कोई निधि से नहीं आए थे। यहाँ पर कोई आज तक आदमी आए थे नहीं कि देखने के सुख दुख क्या इनका समस्या देखा जाए कि आदमी कैसे हैं कैसे नहीं हैं। जैसे मान लीजिए विधायक को हम जिताते हैं कि वो जनता के दुख दर्द को समझे, हम एमपी को जिताते हैं कि जनता के दुख दर्द को समझे। अगर वो लोग आपके दुख दर्द में नहीं आते हैं तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही सोच रहे हैं कि उनके बारे में यहाँ की जनता ऐसी है कि ऐसे नेता नेताओं लोगों को हम लोग के यहाँ रहना नहीं चाहिए। इन लोगों के बहिष्कार करना चाहिए और चुनाव भी आता है तो उनको नहीं वोट देना चाहिए। हमारी समस्या से यही है। देखिए साथियों, ये इस समय कन्हैया लाल का जो है कि दर्द जो छलक रहा है, यह नेताओं से बिल्कुल ऊब चुके हैं। इनका यह मानना है कि अगर ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको हम वोट दे करके जिताते हैं और हमारे सुख दुख में, हमारे बाढ़ के समय, कटान के समय या कोई आपदा के समय अगर हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, जनता के दर्द को नहीं समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को उनका विरोध होना चाहिए, उनको बहिष्कार करना चाहिए। कभी भी चुनाव में इनको जिताना नहीं चाहिए। ये इनका दर्द साफ बता रहा है। क्या नाम आपका है? ये बताइए कि जैसे यह कितना नदी जो काट चुकी होगी? 3-4 जरीब कटला साहब, 3 या 4 जरीब कटला यहाँ एकदम करीब आ गई, घर के सामने आ गई है। अच्छा, ये बताइए किसी का घर और कितने लोग घर कटा है? 5-7 लोग का। 5 लोगों का घर कटा है और ये बता रहे हैं कि गैर आवासीय लिख दिए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनमें साहब इसमें गैर आवासीय लिखा था, लोग पेपर में गैर आवासीय लिखा हुआ था। हम लोग यहाँ के साहब जे पिनिया है, हम लोग यहाँ के बसिंदा है, नागरिकता है यहाँ का। अब इनको दिखा रहे हैं कि दिखा रहा है यहाँ पर। नहीं, जैसे वो गैर आवासीय मतलब ये होता है कि ये आपका घर नहीं, कहीं घर और आप कहीं दूसरे जगह बनाए हैं, ऐसा कुछ है का? नहीं, कुछ नहीं साहब है, ऐसा कुछ नहीं। जो घर कटा है क्या यही आप लोगों का घर था? हम लोग का घर यही है साहब। अच्छा। हम लोग का घर यही है, यही हम लोग बात करते हैं, रहते भी हैं। हम लोग को पोस प्राणी यहीं रहते हैं। तो अगर अधिकारी कर्मचारी इस ढंग से काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा अगर रिपोर्ट लगा रहे हैं, तो आप योगी जी से, जो हमारे प्रदेश के जो मुखिया मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे साहब, हम लोग को विरोध हो रहा है, हम लोग कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं यहाँ पर है। यही कहेंगे योगी जी से। हम लोग को पशु प्राणी हम मर रहे हैं खाने पीने बगैर। अब यहाँ कोई साधन भी नहीं है। पानी देखिए साहब, पानी नदी का पानी हम लोग पी रहे हैं। क्या है साहब, कुछ नहीं यहाँ पर है। देख लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में जो है कि यह जो है कि नदी का पानी पीने के लोग मजबूर हैं। इनको शुद्ध जल भी नहीं मिल पा रहा है। और हमारे यहाँ के जो विधायक लोग हैं, जो एमपी लोग हैं, यह कभी भी इनके दर्द को जानने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो अगर एमपी एमएलए नहीं आ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अरे साहब, कैसा लग रहा है? उसे लग रहा है अब इन लोगों का जितावा हमें कोई चीज़ है ना। हमारे यहाँ के विधायक अलन, अपने सांसद अलन, तो ये लोग तो है साहब। क्यों आई नहीं, वहाँ खाली डीएम आए हैं, लिख पढ़ के कुछ लिया है ना, कुछ साधन भी नहीं दिया है, कुछ नहीं साफ दिया यहाँ पर है। ठीक, तो यह स्थितियां हैं कि देखिए कि जो हमारे क्षेत्र के जो विधायक लोग हैं, एमपी लोग हैं, कभी भी नहीं आते हैं। और ये सामने देख रहे हैं जो घाघरा नदी है, यह दिन पर दिन जो है कि कुछ ना कुछ इनकी ज़मीनों को काट रही है। 3 जरी बता रहे हैं कि ज़मीन इनकी कट चुकी है और घर भी इनका कट चुका है, लेकिन शासन प्रशासन से अब तक कोई सुविधा इनको मुहैया नहीं किया गया। जो जिनका घर कट गया है, ये लोग जो है कि दूसरों के घरों पर आ रहे हैं, इनको कहीं सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। यह सबसे बड़ी दुखद है। हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? चनौती का काल चाहती हूँ बतावा? का ये बांटा तो तमोक चाहिए। अरे तो ठीक है, बांटा था तो तुझे हवा खरी, जो कुछ भी मिलेगा तो मिलेगा जो है। लेकिन तो विधायक लोग क्या करत वहाँ? का करत हो, का घूमत है लोग, कहाँ जाए लोग? विधायक लोग आयल यहाँ? नहीं, यहाँ तो ना विधायक आयल एमपी साहब आयल नहीं। तो उन लोग के खातिर का कहत है? का कहत है यहाँ? हाँ, विधायक एमपी लोग वोटवा दे के जितौलू कि हमारे दुख दर्द में काम करी हैं, आज ना लोग आवत हम तो कैसे ना पूछा था, क्यों तो ना पूछा था। जितौली था सबके सब प्रधानों के, सबके जिता के सब है, क्या ठोकर खात है। कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा इस समय। गिर गल वही मीठा वही बा। अच्छा, आपका भी घर गिर गया है?
पर यहाँ गिर गया असो सुना वो दैले मरे वहू के। अच्छा अगली साल आपका घर गिर गया उसमें? हाँ, ना कुछ मिला ले बाबू। कुछ नहीं मिला? नहीं। कहीं जमीन जो है कि पट्टा उट्टा कहीं मिला आपको? ना मिलल कुछ ना नहीं मिलल। मिला। तो यह देख लीजिए कि जिनका घर अगली साल इनका घर कट गया, धारा में विलीन हो गया, और यह बता रही हैं कि हमको पट्टा तक नहीं मिला जो है। आखिरकार में इनके बारे में शासन प्रशासन और सरकार क्या कर रही है, किनके लिए व्यवस्था चलाई जा रही है? आखिरकार में दैवीय आपदा में अगर कोई सहयोग नहीं करेगा, कोई जनप्रतिनिधि हमारा नहीं आएगा, शासन प्रशासन नहीं आएगा, और सरकारें अगर ऐसे लोगों की मदद नहीं करेगी तो फिर किस समय करेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और भी हमारे बीच में लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। का नाम है? सोनमती। अच्छा ये बतावा कि घर और द्वार बचल है कि कट गया? नहीं कट गया पानी में, घर एकदम धारा में चल गया है? सब एकदम धारा में चल गया। आन के घरे हम गोरुन चौवन बच्चा लेके हैं। घरे घरे हूँ? हाँ अपने बहन के घरे। अच्छा हाँ अपने बहन के घरे हैं। आ वहू जान मला अब गोरू चौवा लेके कोनो ठिकाना है को घर हम वहाँ लेके रहोग। कल लड़का हम तो रहे हमारे 2 लड़का हम अपने सामान लेके उन बहन के घरे हाँ बहन के घरे हैं। आज 5-7 दिन हो गए, घर दुआर सब एकदम पानी में चल गए। आ कहीं और बंगरे पर ना कि हम लेके रही। आ इतना जीता के नेता लोगन के का हम का करल जाई जब कुछ हमन के सहारा के देत ना है। बाड़ी बूढ़ा में एकदम हम परेशान हो जाते हैं। एक तो हमार आदमी ना हम एकदम रोवत कल्पत हैं, कैसे रहल जाई। लड़का बढ़िया लड़का हम छोटवर हम ना छोटवर हम भाई। कक्का साल को यहाँ? अरे एक जने 18 साल का हम हो गए, एक जने हम 12 साल के। हाँ छोटवर हम से। तो कैसी घर परिवार कैसी चलत है? अब कैसे चलावल जाए, अब वही तरह कैसे चलत है। केहू कमोइयो ना है, मलिकारो ना हम, तो अब का कहल जाए। तो यह देख लीजिए कि यह स्थिति है कि जिनके आदमी भी नहीं है, वो विधवा बेचारी है, बच्चे अभी नाबालिग की स्थिति में हैं, और इनका घर अब की बार जो है कि अभी कै रोज हुआ अभी कटा है? 5 दिन हो गए। 5 दिन पहले इनका घर जो है धारा में विलीन हो गया। यह इनके पास रहने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अपने बहन के यहाँ बता रहे हैं कि वहाँ पर जाकर के हम रह रही हैं, जो है खाने के लिए दिक्कतें हो रही हैं, वहाँ पशु प्राणी लेकर के वहाँ पहुँची हुई हैं, दूसरे घर कब तक रहेंगी? तो ऐसे लोगों को भी यह शासन प्रशासन जो तहसील का हमारा SDM तहसीलदार लेखपाल कानगो कोई रिपोर्टिंग करके कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को तत्काल मुहैया नहीं हो पा रही है। तो आखिरकार में कब मुहैया होगा, कैसे मुहैया होगा? क्या चिंतनशील सरकारें और ये अधिकारी कर्मचारी हमारे हैं जो हैं, कम से कम इन लोगों को आना चाहिए समय से। और हमारे विधायक MP लोग कभी आए थे? ना केहू ना आया, केहू ना प्रधान केहू ना आया, केहू ना। विधायक MP लोगों का कहू जब ना लोग आवत हम लोग तो का कहल जाता हमान के कहीं खाली जमीन दे दें। हाँ बांधे दखी तो विधायक MP लोग तो अबन करिए दी हैं कहाँ से लोग? तो ना आवत हो तो कैसे कहल जाए, कैसे दी है ले। ये जो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनसे का कहल चाहते हो? उनसे यह कहल चाहते हैं कि बंगरे पर हमान के जमीन दे दें, वही अपन अकोरे रह जाए। हाँ बांधे दखी आई हर 1 जरी 2 जरी पर आखिर नदी काट के चल जाती है। यही तरह हर साल बना के कुल धुआ कह के का कहल जाए, जब हर साल का साल कटत जाई तो कैसे रह जाए। हाँ तो यह स्थितियां हैं। देख लीजिए कि शासन प्रशासन अभी इनका कोई सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे लोग जो विधवा हैं, जिनके लिए कोई आर्थिक सहयोग कहीं से मिलने वाला नहीं है, और दूसरों के घर पर लोग विस्थापित हुए हैं टेम्पररी रूप में, तो ऐसे लोगों के बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है, अधिकारी कर्मचारी क्यों नहीं सोच रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी से निवेदन करता हूं कि तत्काल रूप से आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के SDM और तहसीलदार को तत्काल रूप से इनको भेज करके ऐसे लोगों को चिन्हित करें और खाने पीने की, रहने की व्यवस्था तत्कालिक रूप से इनको मुहैया कराएं।